हेलो एवरीवन, जस्ट राम मेरे सभी भाइयों को। कल एक भाई ने कमेंट किया कि वो अपने नाइटफॉल की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना कि वो अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी 4 दिन में कभी 5 दिन में उनका नाइटफॉल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर वो अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करते हैं, जैसे उन्होंने 60 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसी तरह 90 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो उस दौरान क्या होता है, कभी 2 बार कभी 4 बार उनका नाइटफॉल होते रहता है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको आप बिना स्किप किए शुरू से लेके अंत तक देखो। आई थिंक कि आप इसको शुरू से लेके अंत तक नहीं देखते हो, आप इसको बढ़ा बढ़ा के देखते हो, जिसके वजह से इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने जो लाइन आपके लिए बोला था वो आपने देखा ही नहीं, और उसके बाद भी आपके दिमाग में डाउट रह गया। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपका नाइटफॉल हो जा रहा है, लेकिन आप उसको खुद नहीं कर रहे हो। जैसे आपका 60 डेज के बीच में 2 बार नाइटफॉल हो गया, 90 डेज के बीच में 4 बार नाइटफॉल हो गया, लेकिन उस नाइटफॉल को आपने एक बार भी नहीं किया। जैसे कि मास्टरबेशन करके उसकी आदत नहीं लगाई, या फिर कोई गंदे विचार अपने दिमाग में नहीं डाला, आपने शुद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन वो 60 डेज तक किया, 90 डेज तक किया। लेकिन उस दौरान क्या हुआ ना, आप गहरी नींद में सोए, और गहरी नींद में सोने के बाद आपका नाइटफॉल हो गया। तो गहरी नींद में सोने के बाद आपका क्वेश्चन था कि मुझे कोई सपना नहीं आया, बस नाइटफॉल हो गया, तो क्या इसके बेनिफिट मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भाई, गहरी नींद में सो रहे हो, सपना आए ना आए याद किसको रहता है, और सपना से क्या कनेक्शन है? जब आप 60 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन शुद्ध तरीके से किए हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, एकदम साफ मन से ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उसके बाद भी अगर आपका नाइटफॉल हो जा रहा है तो उसमें आपका क्या है भाई? आपने तो कुछ नहीं किया ना। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि आप मोटर चला रहे हो, टंकी भर रहा है, आप देख रहे हो, और देखने के बाद भी टंकी का पानी गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको बंद नहीं कर रहे हो। बार बार आप यही काम कर रहे हो, बार बार मोटर चला रहे हो, टंकी भर रहा है, पानी गिर रहा है, आप देख रहे हो, उसको रोक नहीं रहे हो, तब आपकी गलती है। लेकिन आप एक बार मोटर चला दिए हो और टंकी भर के गिर गया, आपने देखा नहीं, ओवरफ्लो हो गया, तो इसमें आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। और आपका एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर हम अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या हम अपने एक्स को या फिर किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखो भाई, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्रिकेट को लेके कि किसी क्रिकेटर को आप बोलोगे कि जाओ जाकर के फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, तो क्या वो क्रिकेटर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने क्रिकेट के लिए मेहनत किया, उसने क्रिकेट से वो सारी उम्मीदें जोड़ के रखी थी जो उसे क्रिकेट में हासिल हुआ। अब जा करके वो जिस मुकाम पे पहुंचा है, वो मुकाम पे पहुंचाने में उसका मेहनत और वो क्रिकेट बहुत बड़ा हाथ है उसका। उसी तरीके से ब्रह्मचर्य है, जब आप अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो किसी को अट्रैक्ट करना, अपने एक्स को या फिर किसी भी लड़की को, ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब आप सीधे ब्रह्मा से कनेक्ट हो रहे हो। ब्रह्मचर्य आपकी जिंदगी को बदलने के लिए होता है, आपके चेहरे पे तेज लाने के लिए होता है, आपको एक नेचुरल ग्लो, एक एनर्जी पहुंचाने के लिए होता है पूरे बॉडी में। जब आप अट्रैक्टिव दिखने लगोगे, जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आंख से आंख मिला के किसी से बात कर सको, सारी चीज़ें आप किसी के सामने खुल के रख सको, अपने विचार को किसी के सामने खुल के रख सको, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा? ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना। आप जब अंदर से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाओगे, छोटी मोटी बीमारियां जो होती है, वायरल फीवर, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। आप अंदर से इतना एनर्जेटिक फील करोगे, हर समय आपको एकदम नया एनर्जी आपके शरीर में ऐसा संचालित होते रहेगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपसे कोसों दूर रहेगी। तो फिर ऐसा इंसान जो किसी लड़की के सामने आएगा या फिर कहीं भी जाएगा, तो उससे लोग अट्रैक्ट होंगे? क्यों नहीं होंगे? आप ही बताओ। ज़रूर होंगे। तो ये सारी चीज़ें पूछने वाली बात थोड़ी होती है मेरे भाई। आप अपने लाइफ में पहले एक चीज़ ठानो, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है या फिर दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना है। अगर दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना है तो फिर आप लिमिट में ही कोई चीज़ कर पाओगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एक बार वो जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो वो मुझसे इम्प्रेस हो गया, उसके बाद आप इसको धीरे धीरे करके स्टॉप कर दोगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करोगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए, वहाँ से आप कोई कदम उठा करके अपने लाइफ में फॉलो करोगे, तो आप उसको ज़िंदगी भर तक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई चीज़ है। इन चीज़ को पहले आप समझो। और जहाँ तक बात रही आपके नाइटफॉल के प्रॉब्लम के बारे में, तो उसका एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है पहले। आप कोई भी वीडियो अच्छे से चेक नहीं करते हो, देखते नहीं हो, इसीलिए दिमाग में ये सारे प्रॉब्लम आते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नाइटफॉल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। आपने जो वीडियो देखा ना, उसके ऊपर भी एक वीडियो है नाइटफॉल को लेके। चलो फिर से बता देता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा नाइटफॉल से परेशान हो ना, तो आप क्या करो, सोने से पहले ठंडे पानी से अपने मुंह को अच्छे से धो लो, अपने हाथ को यहाँ तक धो लो, दोनों हाथ को, और पैर को पूरे थाई तक अच्छे से धो लो ठंडे पानी से। उसके बाद आप बेड पे जाओ, और बेड पे जाने समय ना भगवान का ध्यान करते हुए जाओ। वहाँ बैठो, हनुमान चालीसा का जाप करो, भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो 1 से 2 मिनट वहाँ पे बेड पे अपने सोने से पहले।
और उसके बाद उस समय आप कुछ भी करके अपने दिमाग में कोई भी गंदा विचार आपको नहीं लाना है। सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेकंड पे आपको डाइवर्ट कर दे, आपके रास्ते से भटका दे, और उसके बाद हो सकता है आप सपना देखो ना देखो आपका नाइटफॉल हो जाए। तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, भगवान का ध्यान करना है, और जिस बेड पर आप सो रहे हो उसके सामने, जैसे मान लो आप इधर सो रहे हो, इधर से उठोगे तो उसके सामने जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो उनकी फ़ोटो लगानी है आपको, और घर में परिवार में जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उनकी फ़ोटो उनके बगल में लगानी है। ऐसे लगानी है ताकि जैसे आप उठो तो सबसे पहली नज़र आपकी उनके ऊपर ही जाए। और जब आप भगवान का ध्यान करके, हनुमान चालीसा का जाप करके, ये सारी चीज़ें पैर हाथ धो करके अच्छे से बेड पे जाओगे ना, मन को शुद्ध करके, तो फिर आपका नाइटफॉल नहीं होगा। और मान लो अगर आप बहुत लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उस बीच में नाइटफॉल हो जा रहा है 1 से 2 बार, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाई, होता है, नॉर्मल है, इंसान ही है। 1 से 2 बार में ऐसा थोड़ी होता है कि आप पूरे ज़्यादा एकदम वीकनेस फील करने लग जाओगे, चक्कर आने लग जाएगा, गिरने लग जाओगे, या फिर आपने कोई आदत लगा दिया है जो बार बार हो रहा है। बार बार तो नहीं होगा ना, आप उस पर ध्यान ही मत दो। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, छोड़ दो। आप अपने लाइफ में जिस चीज़ का पालन कर रहे हो, जिस चीज़ से आप जुड़े हो, फोकस्ड है आपका जिस चीज़ पे, उस पर काम करो कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बस करना है, मैं रेगुलर करूँगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, सारी चीज़ें ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेके इतना सोचने लगोगे तो फिर लाइफ में कैसे जियोगे, ये बताओ। ये सारी चीज़ें कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप खुद से अपने लाइफ में समझ सकते हो। अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो, फ्री मत रखो। और फ्री जब रहो ना तो सोशल मीडिया पे कोई नहीं पता कि कौन सा वीडियो जो आप स्क्रॉल कर रहे हो उसके नीचे वाला वीडियो खराब है। तो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे मत दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि बिजी रहोगे तो बेड पे जाते के साथ तुमको नींद आ जाएगा, और जब नींद आ जाएगा तो फिर टाइम ही नहीं रहेगा कि तुम अपने दिमाग में कोई गंदा विचार लाओ। अपने काम के ऊपर बिजी रहोगे तो वही सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी कि कल कौन सा काम करना है, कैसे वो काम करेंगे, उस काम को और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकें, बहुत सारी चीज़ें और घूमते रहेगी तुम्हारे दिमाग में। तो इन सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं रहेगा। ऐसे भी करके आप नाइटफॉल की प्रॉब्लम से, इन सारी चीज़ों से आप दूर हो सकते हो और अपने लाइफ में आगे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो लंबे समय तक। आई नो कि अभी भी आपके कोई डाउट आ रहे होंगे, बंदास कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। बाय बाय, जय श्री राम।